हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रीवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर्स या प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की रिसेंट जो वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 ईयर कंपैरिजन देखेंगे ओपीएस एम्प्लॉय का और एनपीएस एम्प्लॉय का। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 20 साल का कंपैरिजन किया था कि एक ओपीएस कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय या एक एनपीएस कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय कितना पैसा मिलता है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर राइट साइड में आई बटन में भी वो आपको वीडियो मिल जाएगा। हम 2016 से लेके 2045 तक एनपीएस एम्प्लॉय का सबसे पहले देखेंगे कि वो कितने कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर, और उसका एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस के अंदर, और उसको कितनी पेंशन मिलती है। नेम हमने सपोज किया है एक्स। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट 1/1/2016, 1 जनवरी 2016, जिससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि हम 7th पे कमीशन का डेटा यूज करके इजीली कंपेयर कर सकते हैं। पेंशन एनपीएस रहेगी। एक्स नाम का जो कर्मचारी है उसकी जो हमने पेंशन कंसीडर की है वो एनपीएस की है। ग्रेड पे ऑफ 2000 यानी जो लेवल 3 है 7th पे कमीशन में, उसमें यदि कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है या रिक्रूटमेंट होता है तो उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपये होगी। एज यू नो, जब आप लेवल 3 देखेंगे 7th पे कमीशन का तो उसमें 21,700 रुपये स्टार्टिंग पे है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 7th पे कमीशन का जो टेबल है उसमें 21,700 रुपये से बेसिक पे स्टार्टिंग होगी। ये हमने चार्ट देखा है। ईयर सबसे पहले 2016 2016, बेसिक पे 21,700 रुपये, डीए 2% जो कि 434 रुपये होता है। बेसिक पे प्लस डीए 22,134 रुपये है। एक साल के अंदर जो अर्निंग होगी बेसिक पे प्लस डीए होगी 2,65,572 रुपये। अब इसमें हमने 20% लिया है, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है एम्प्लॉय का, कर्मचारी का, और 10% लिया है एम्प्लॉयर का, क्योंकि 2016 में कर्मचारी के भी 10% करते थे और जो सरकार होती थी वो भी 10% ही कंट्रीब्यूट करती थी, तो ये 20% लिया है। प्रीवियस बैलेंस जीरो, यानी 2016 में यदि उसकी भर्ती हुई है तो पहले कोई बैलेंस था ही नहीं एनपीएस में, तो वो जीरो लिया है। प्रीवियस प्लस न्यू बैलेंस हो जाएगा 53,000 रुपये, 53,000। प्रीवियस कुछ था नहीं तो न्यू बैलेंस जो इस बार का था एनपीएस में जितने भी जमा हुए हैं वो 53,000 के आसपास हुए हैं। फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 8% हमने लिया है। इंटरेस्ट कह दो या रिटर्न कर दो ऑन एनपीएस फंड, यानी कर्मचारी ने जितने भी पैसे जमा किए उस पर जो रिटर्न है या उस पर जो इंटरेस्ट है वो 8% का हमने सपोज किया है, क्योंकि जो पीएफ का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अराउंड 7 to 7.5 के आसपास है, तो हमने 8% का रिटर्न लिया है, तो 4,248 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा उस साल। और जो बैलेंस है वो हो जाएगा 57,300 रुपये, 57,300 रुपीज, ये 2016 का। फिर 2017 में 22,400 बेसिक पे हो जाएगी, डीए बढ़ जाएगा और बेसिक पे प्लस डीए 23,520 हो जाएगा, और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 56,448 रुपये। प्रीवियस बैलेंस 57,300 था, तो प्रीवियस प्लस न्यू बैलेंस हो जाएगा 1,13,000 रुपये। फिर इन पे इंटरेस्ट या रिटर्न जो है वो मिलेगा 9,000 रुपये 8% के हिसाब से, और बैलेंस हो जाएगा 1,22,650 रुपये। फिर 2018 के अंदर बैलेंस हो जाएगा 1,99,000 रुपये। 2019 के अंदर आप एक चीज देखिएगा कि एक रूल आया था गवर्नमेंट का कि जो एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा या जो गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा एनपीएस के अंदर वो 14% हो जाएगा। पहले 10% था 2018 तक, फिर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट में 14% कंट्रीब्यूशन कर दिया था एम्प्लॉयर का, यानी एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट का, और एम्प्लॉय है जो कर्मचारी है उसका 10% ही एज इट इज कंट्रीब्यूट होता आ रहा है। तो 2019 में 3,03,000 रुपये बैलेंस हो जाएगा, 2020 में 4,20,000, 2021 में 5,55,000 रुपये, 2022 में 7,10,000 रुपये, 2023 में 8,85,000 रुपये, 2024 में 10,80,000 रुपये, 2025 में 13,04,000 रुपये। अब 2025 में कर्मचारी की जो बेसिक पे है वो 29,300 रुपये है, तो अब जब 2026 में हम नेक्स्ट टेबल में लेके आएंगे तब हमने उसे एक एमएससीपी या फिर एसीपी जिसे आप कहते हैं, या जो प्रमोशन है उसका बेनिफिट दे दिया है, यानी एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट हमने दे दिया है आफ्टर 9 ईयर्स। फिर ये 2026 से लेके 2035 तक का जो चार्ट है वो आप देख लीजिए, और 2035 के एंड में कर्मचारी की जो बेसिक पे है वो 39,800 रुपये होगी, और जो बैलेंस होगा आप नीचे राइट साइड में देखिए बैलेंस
अराउंड 56,40,000 के आसपास बैलेंस हो जाएगा। फिर 2036 में भी हमने ऐसा ही किया है। 2036 में भी कर्मचारी को एक एसीपी या एमएससीपी या इंक्रीमेंट का बेनिफिट दे दिया है, क्योंकि कर्मचारी को प्रमोशन भी मिल सकता है। फिर 2036 से लेकर 2045 तक का ये चार्ट है। तो 2045 में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यानी 30 साल की सर्विस जब उसकी कंप्लीट होती है, जब उसकी बेसिक पे हो जाती है 52,600 रुपये, और जो फंड बैलेंस हो जाता है एनपीएस का वो अराउंड हो जाता है 1,75,00,000 रुपए। अब इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने कोई नया पे कमीशन नहीं लिया है। मैंने डीए जो स्लाइटली हाइक किया है, यदि पे कमीशन भी आता है तो डीए 0 हो जाएगा और जो पे है वो रिवाइज हो जाएगी, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। एज अ कंपैरिजन के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने कोई नया पे कमीशन नहीं लिया है, क्योंकि पे कमीशन आएगा तो उसकी क्या शर्तें होगी, कितने परसेंट बढ़ेगा, कितने परसेंट नहीं बढ़ेगा, तो उसका हमें अभी कुछ पता नहीं है। दैट्स वाई मैंने बेसिक पे प्लस डीए लिया हुआ है, और डीए को मैंने स्लाइटली ज़्यादा हाइक किया है, क्योंकि नया पे कमीशन आएगा तो बेसिक पे भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से 2045 के अंदर कर्मचारी की बेसिक पे 52,600 रुपये, डीए उस टाइम हो गया है 210%। अभी हाल फिलहाल डीए का रेट है 28% जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 2045 में हमने ये एज्यूम किया है 210%। तो 2045 में कर्मचारी का फंड हो जाएगा 1,75,00,000 रुपए। पेंशन ऑफ एनपीएस एम्प्लॉय आफ्टर 30 ईयर्स, यानी 30 साल बाद में कर्मचारी की पेंशन कितनी होगी, जो एनपीएस एम्प्लॉय है उसकी पेंशन कितनी होगी। इन 2045 में टोटल एनपीएस कॉर्पस फंड ऑफ एक्स विल बी 1.75 करोड़। 2045 में जो कर्मचारी है जिसका नाम हमने एक्स सपोज किया था, उसका टोटल कॉर्पस फंड हो जाएगा 1,75,00,000 रुपए। नोट, एनपीएस एम्प्लॉयज मस्ट टू बाय एन्युटी या पेंशन ऑफ मिनिमम 40% ऑफ टोटल कॉर्पस फंड, यानी एनपीएस कर्मचारी के अंदर जिन जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनको एटलीस्ट 40% का पेंशन या एन्युटी खरीदनी जरूरी है, यानी वो 60% पैसा है वही विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे किसी कर्मचारी का 1,75,00,000 रुपए एनपीएस फंड में जमा हो गया है तो उसका वो 60% ही निकाल सकता है, बाकी 40% एनपीएस जो एन्युटी फंड होता है उसमें चला जाता है, और उस 40% से उसका पेंशन चालू हो जाता है। टोटल कॉर्पस फंड 1,75,00,000 रुपए, 40% एन्युटी पेंशन ऑफ 1,75,00,000 रुपीज इज इक्वल टू 70 lakhs, यानी 40% जो एन्युटी में जाएगा, पेंशन के लिए जो पैसा जाएगा वो 40% जाएगा किसका, 1,75,00,000 रुपए का, तो 70 लाख रुपए उसका पैसा एन्युटी में चला जाएगा। 60% लमसम वैल्यू ऑफ 1.75 करोड़ गिवन टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी 60% का जो पैसा है वो कर्मचारी को उस टाइम दे दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 30 साल की सर्विस के बाद में उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। 60% हाथों हाथ मिल जाएंगे, और 40% की उसको एन्युटी खरीदना जरूरी है, यानी 40% से ज्यादा की पेंशन करवा सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 40% की पेंशन तो करवानी पड़ेगी। तो कर्मचारी के 70 लाख रुपए तो पेंशन फंड में चले गए, और 60% पैसे यानी 1,05,00,000 रुपए उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएंगे। We assume annuity rate at the rate 7% per annum of annuity value of 70 lakhs, यानी 70 लाख के जो एन्युटी रेट है, यानी पेंशन कैसा है, जैसे 1 करोड़ रुपए आपके खाते में है तो उस पर आपको ब्याज मिलता है या रिटर्न मिलता है, वैसे ही एन्युटी की पेंशन मिलती है। जैसे आपके पेंशन फंड में 70 लाख रुपए जमा हो गए, 40%, अब उस पर हम एज्यूम करते हैं कि 7% पर एनम आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने एक वीडियो में 8-9% बताया था, तो काफी लोग बोल रहे थे सर 6 मिलता है, 7 मिलता है या 8 मिलता है, तो हमने एवरेज 7% पर एनम जो इंटरेस्ट है या रिटर्न है वो एज्यूम किया है। तो 70 लाख का 7% होगा 40,800 रुपए पर मंथ। देन पेंशन ऑफ एक्स वुड बी 40,800 रुपीज पर मंथ, यानी यदि 70 लाख 7% के हिसाब से ग्रो होते हैं तो कर्मचारी को एक महीने में 40,800 रुपए की मंथली पेंशन मिल जाएगी। तो ये हो गया एनपीएस कर्मचारी का, यानी एक एनपीएस कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होता है तो उसको 1,05,00,000 रुपए तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल सकते हैं, और 40,800 रुपए तक की उसकी पेंशन बन सकती है। अब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमने जो रिटर्न माना है वो 7% से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ज़्यादा चांसेस ये है कि ये एन्युटी कम हो, यानी 6.5 के आसपास रहे, तो ये जो पेंशन है वो वेरी कर सकती है, या जो ये फंड है एनपीएस का वो भी वेरी कर सकता है। अब 30 ईयर कंपैरिजन ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय वर्सेस एनपीएस एम्प्लॉयज में एनपीएस कर्मचारी का हम जानेंगे। फ्रॉम 2016 टू 2045 ओपीएस एम्प्लॉय, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत या पुरानी पेंशन स्कीम के तहत एक कर्मचारी 30 साल सेवा करता है तो उसकी पेंशन कितनी बनेगी ये जानेंगे।
नेम वाई सपोज किया है, जो एनपीएस एम्प्लॉय था उसका हमने नेम एक्स सपोज किया था। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट सेम 1/1/2016, 1 जनवरी 2016। पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत इसको पेंशन मिलेगी। ग्रेड पे ऑफ 2000 लेवल 3। स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपए, 21,700 रुपीज स्टार्टिंग बेसिक पे इस व्यक्ति की होगी। ईयर 2016, बेसिक पे 21,700 रुपए, डीए 2% जो कि 434 रुपए होगा। बेसिक पे प्लस डीए 22,134 रुपए। एक साल की जो इनकम होगी वो होगी 2,65,000 के आसपास। पीएफ 10% कंट्रीब्यूट करेगा कर्मचारी, सिर्फ कर्मचारी करेगा ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, यानी जो पुरानी पेंशन है उसमें सरकार कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती। हमने देखा था एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ओल्ड पेंशन में गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो 26,557 उसने पूरे साल भर के अंदर 10% बेसिक पे प्लस डीए का 10% अपने पीएफ या वीपीएफ अकाउंट में जमा किए। प्रीवियस बैलेंस 0 हो गया। प्रीवियस प्लस न्यू बैलेंस 26,557 रुपए। फिर उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा 7% 8% के आसपास इंटरेस्ट चल रहा है, तो इंटरेस्ट हमने एज्यूम किया 8%, तो 2124 रुपए उसको उस पर इंटरेस्ट मिला। बैलेंस हो गया 28,680 रुपए, यानी 2016 के अंदर उस व्यक्ति का जो पीएफ बैलेंस था या पीएफ फंड का बैलेंस था वो हो गया 28,680। फिर 2017 में 61,000, 2018 में करीबन 1 लाख रुपए, 2019 में 1,45,000, 2020 में 1,95,000, 2021 में 2.5 लाख रुपए, 2022 और 23 में जब देखेंगे तो 3,95,000 रुपए, 2024 में 4,80,000 रुपए, 2025 में 5,76,700 रुपए, यानी 2025 के एंड में 5,76,700 रुपए उसका पीएफ बैलेंस हो जाएगा। अब इसमें भी हमने 2 एमएससीपी का बेनिफिट या 2 इंक्रीमेंट का बेनिफिट दिया गया है, या उसे जो प्रमोशन मिले तब या एमएससीपी मिले तो उसको 2 जो इंक्रीमेंट का बेनिफिट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। फिर आप देखिए 2026 से 2035 तक का ये टेबल है, तो उसमें 2035 के एंड में उसका पीएफ बैलेंस बनता है 24 लाख रुपए। फिर 2036 से लेकर 2045 में उसका पीएफ बैलेंस बनता है 79 लाख रुपीस, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सेम बेसिक पे 52,600, 210% डीए पे उसका जो बैलेंस बनेगा या पीएफ बैलेंस बनेगा जो उसने खुद ने कंट्रीब्यूट किया है वो बनेगा करीबन 79 लाख रुपीस। पेंशन ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय आफ्टर 30 ईयर्स। अब हम पेंशन जानेंगे ओपीएस एम्प्लॉय की या ओपीएस कर्मचारी की। इन 2035 टोटल पीएफ फंड ऑफ वाई विल बी 79 लैक्स, यानी 2035 में जब वो व्यक्ति रिटायर्ड होगा तो उसका जो टोटल पीएफ बैलेंस या पीएफ फंड होगा वो 79 लाख रुपीस होगा। नोट, होल पीएफ बैलेंस ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय इज गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं उनका सारा पीएफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि उनको पेंशन कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। लेकिन एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट पीएफ के अंदर जरूर कंट्रीब्यूट करती है, एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन पेंशन उनकी एन्युटी फंड से बनती है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर पीएफ कर्मचारी को रिटायरमेंट के टाइम पूरा दे दिया जाता है, 100% दे दिया जाता है, और गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। पेंशन कैलकुलेशन ऑफ ओपीएस एम्प्लॉय। बेसिक पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है बेसिक पेंशन को निकालने का, यानी बेसिक पे क्या थी रिटायरमेंट के टाइम और उसको डिवाइड कर दो 2 से। बेसिक पेंशन ऑफ वाई 52,600 रुपए थी रिटायरमेंट के टाइम, हमने देखा था, डिवाइड बाय 2, यानी 26,300 रुपए इस व्यक्ति की बेसिक पेंशन बन गई, मूल पेंशन। अब हम देखेंगे टोटल पेंशन का क्या फॉर्मूला होता है। टोटल पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पेंशन प्लस डीए, जो भी डीए का रेट चल रहा था उस टाइम 210% डीए का रेट चल रहा था 2045 में जब हमने एज्यूम किया था। ये सब एजम्पशंस हैं और ये वेरी करेगा 101%, लेकिन हम एक एजम्पशन या प्रेडिक्शन लेके चल रहे हैं कि या 210% यदि 2045 में डीए होता है या इसके आसपास रेट चलता है तो दोनों की पेंशन में कितना डिफरेंस होगा। टोटल पेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 26,300 प्लस 55,230। 55,230 हमने निकाला है, 210% डीए जो रेट था उसको मल्टीप्लाई किया है 26,300 से। तो जब आप 210 को 26,300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा 55,230 रुपए। टोटल पेंशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 81,530 रुपीज। हमने 20 साल की सेवा में भी देखा था
कि ओपीएस में पेंशन ज़्यादा मिल रही थी और 30 साल के बाद भी हमने देखा है कि ओपीएस के अंदर पेंशन ज़्यादा मिल रही है। अब एक चीज़ आप ध्यान और रखिएगा कि ओपीएस के अंदर ये जो पेंशन है ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हर 6 महीने में जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, डीआर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये पेंशन बढ़ती रहेगी। लेकिन एनपीएस के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि पेंशन बढ़े या ना बढ़े। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो चला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।